दोस्तों इस वीडियो में हम लोग थिंक एंड ग्रो रिच बुक बाय नेपोलियन हिल के 8वें चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिसीजन द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों 8वां चैप्टर 7वें स्टेप को बताता है सोचकर अमीर बनने के। इस चैप्टर में ऑथर आपको यह बताता है कि जिंदगी में अमीर लोग वो होते हैं जो कि क्विक डिसीजन लेते हैं और फिर एक बार डिसीजन लेने के बाद अपने डिसीजन को स्थिर रखते हैं, अपने डिसीजन पे अडिग रहते हैं, उसको जल्दी चेंज नहीं करते हैं। जबकि जिंदगी भर दरिद्र वो लोग रहते हैं जो कि डिसीजन को टालते रहते हैं और फिर फाइनली जब डिसीजन को लेते हैं तो भी अपने डिसीजन को बहुत ही क्विकली चेंज कर देते हैं, जल्दी से चेंज कर देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल आपको मैं हजारों बता दूंगा लाइफ से। पहले एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। आप अपने ऑफिस में देखिए, आपको इस तरह का एग्जांपल मिल जाएगा। ऑफिस में ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब उनको बोला जाता है कि चलिए आपको एक साइट पे जाना है, मान लीजिए वो साइट चेन्नई में, आपका ऑफिस है दिल्ली में। अब बंदे का मन नहीं है वहां पे जाने का क्योंकि वो बंदा दिल्ली में पैदा हुआ है, पूरी जिंदगी उसने दिल्ली में बताई, नॉर्थ का फूड और कल्चर उसको पता है, लैंग्वेज पता है, उसे डर लगता है कि मुझे चेन्नई नहीं जाना है। अब बात यह है कि तुम भाई ये बात तुरंत डिसीजन लेके अपने सीनियर्स को बता दो, बॉस को बता दो। लेकिन होता क्या है दोस्तों, बिकॉज वो सोचता है कि भाई कहीं मेरी जॉब पे ना आ जाए, कहीं मेरी इंप्रेशन ना खराब हो जाए, कहीं मेरा इंक्रीमेंट ना कम हो जाए, कहीं मेरी प्रमोशन ना रुक जाए, मैं अपने बॉस को नाराज नहीं करना चाहता हूं, इस वजह से वो ये बात अपने बॉस को बोल नहीं पाता, कंपनी को बोल नहीं पाता। अब दोस्तों देखिए, दोनों तरफ से उसने अपने आप को उलझा लिया। एक तरीके से वो जाना नहीं चाहता, दूसरी तरफ से वो बोलना नहीं चाहता, डिसीजन को टालता रहता है। दिन प्रतिदिन, हफ्ते 10 दिन बीत जाते हैं, रोज कंपनी पूछती है, रोज कहता है कि सर अभी मैं सोच रहा हूं। अरे सोच क्या रहे हो बेटा, तुम पहले से पहचान चुके हो कि तुम्हें नहीं जाना है। उसका रीजन सही है या गलत है उसे छोड़ दो। रीजन ये है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से, तुम्हारे लाइफ के पर्पज के हिसाब से, तुम्हारे बर्निंग डिजायर के हिसाब से तुम वहां नहीं जाना चाहते हो। वो तुम्हारी लाइफ का उसूल है, बट वो चीज उनको कन्वे करो। अब तुमने कन्वे की नहीं, एकदम लास्ट मोमेंट पे तुमने क्या किया, हाँ बोल दिया, डर के मारे हाँ बोल दिया कि मेरी जॉब पे कोई दिक्कत ना आए, मेरे बॉस के सामने इंप्रेशन ना खराब हो। भाई कंपनी ने तैयारी कर ली, क्लाइंट को बता दिया, एक हफ्ते बाद आपकी फ्लाइट बुक हो गई। जब फ्लाइट वाला दिन था, जिस दिन फ्लाइट जानी थी, आपके पेट में बटरफ्लाई घूमने लगी। आपको ऐसा लगा नहीं मैं चेन्नई गया तो मैं रो जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा। फिर आपने बहाना बनाया, सर घर पे पापा को हार्ट अटैक आ गया है, अब मैं नहीं जा सकता। बस आपने मट्टी पलीत कर ली। जिंदगी में इस तरह की सोच लेके कभी भी करियर में ऊपर नहीं उठ पाओगे। करियर क्या दोस्तों, किसी भी फील्ड में हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, इस तरह की अप्रोच लेके आप कभी भी नहीं ऊपर उठ पाओगे। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका दुनिया में पर्पस क्या है, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो। तब आप एक बार इस चीज को मान लोगे ना कि मुझे अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलना है, अपने पैशन के हिसाब से चलना है, अपने दिल के हिसाब से चलना है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी और फिर आपके अंदर करेज भी आ जाएगा। दोस्तों लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, मैंने जैसे बताया, एक जो क्विक डिसीजन लेते हैं फिर उस डिसीजन पे अड़े रहते हैं, दूसरे जो डिसीजन लेने में बहुत डिले करते हैं और फाइनली जब डिसीजन लेते हैं तो बहुत क्विकली चेंज कर देते हैं। लेकिन आपको अगर सोच के अमीर बनना है तो आपको पहली कैटेगरी में आना है, क्विक डिसीजन मेकर बनना है। अब आप कहोगे दोस्तों कि क्विक डिसीजन मेकर बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन बने कैसे इंसान। आप बोलोगे कि भाई हमें कोई शैम्पू तो दो खरीदने नहीं है, दो शैम्पू खरीदने कितना ईजी है दोस्तों। दुकानदार आपसे पूछता है कि ये लोगे या यो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन फिर भी आप ले लोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेक पे बहुत बड़ी चीज नहीं है, वहां पे बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा फायदा नहीं है। कोई भी शैम्पू ले लोगे आप तो ज्यादा बड़ा नुकसान या बड़ा फायदा नहीं होगा। लेकिन यही बात अभी मैं कहता हूं कि दो प्रॉपर्टीज हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, 50-50 लाख की है, आपको डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगेगा। बिकॉज यू नो कि एक बार अगर गलत प्रॉपर्टी चुन ली, फ्रॉड प्रॉपर्टी चुन ली, तो 50 लाख का नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ऑथर बता रहा है कि जितना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है किसी डिसीजन मेकिंग में, उतना ही बड़ा डिसीजन है वो। और उस उतने बड़े डिसीजन को जो व्यक्ति जल्दी जितनी क्विकली ले सकता है, वो उतना ही महान व्यक्ति बनता है, उतना ही अमीर व्यक्ति बनता है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि लाइफ में डिसीजंस तो बहुत होते हैं, छोटे डिसीजंस भी होते हैं, बड़े डिसीजंस भी होते हैं। कैसे डिसाइड करना है कौन सा छोटा डिसीजन है, कौन सा बड़ा डिसीजन है। जिसमें स्टेक पे बहुत बड़ी चीज लगी हो, बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, कई बार जान की बाजी लगी हुई है, वो बहुत बड़ा डिसीजन है। तो जितना बड़ा डिसीजन है, उस डिसीजन को, जितने बड़े डिसीजन को आदमी क्विकली ले सकता है, वो उतना ही अमीर आदमी बनता है। आप कहोगे कि सर कहना तो बहुत आसान है। अच्छा, मुझसे अगर कोई पूछे आज की डेट में कि भाई दो इंजन है सामने, इन दोनों इंजन में से गाड़ी में कौन सा इंजन लगाना है, अगर आपको उस इंजन की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप क्या है, इना मीना टिक्का करके कह दोगे, चूज कर लोगे ये वाला लगा दो। ये क्विक डिसीजन थोड़ी ना हुआ दोस्तों। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अगर आप डिसीजन क्विकली ले रहे हो ना, तो वो क्विक डिसीजन नहीं है, वो बेवकूफी है। इसीलिए ऑथर ये बोल रहा है कि जिस भी फील्ड को आपने चूज किया है ना, जिस भी काम को आपने चूज किया है अमीर बनने के लिए, उस फील्ड के लोगों को सुन के एक्सपीरियंस गेन करिए। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी हेल्प करता है क्विक डिसीजन मेकर बनने में। जैसा कि पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि ऑथर ने बोला कि आपको एक पेपर पे लिखना है आप कितने पैसे कमाना चाहते हो, 100 अरब, 100 खरब, 1 करोड़, 100 करोड़। उसके बाद आपको लिखना है कितने समय में आप कमाना चाहते हो। तीसरी चीज आपको लिखनी थी कि कौन सा काम करके आप कमाना चाहते हो। तो जिस भी काम को आपने चूज किया है ना कि मैं इस काम को करके अमीर बनूंगा,
उस काम को जिन लोग पहले से करते आ रहे हैं उनकी बातें सुननी है, तब उस फील्ड में, उस काम में आप कोई डिसीजन मेकर बन सकते हो। दूसरी बात जो मोर इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये दूसरों की बातें सुन के कोई डिसीजन मेकर बनना, नॉलेज गेन करना, ये आउटसाइड वर्ल्ड पर डिपेंड करता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर है, जिसको कि अगर आपने जान लिया ना, तो आप एक डिसीजन मेकर बहुत ही आसानी से बनोगे, लंबे समय तक बनोगे, किसी भी फील्ड में बनोगे, लाइफ में बनोगे। वो है कि पहले आप पहचानो कि आप लाइफ में चाहते क्या हो, आपका पर्पस क्या है, ऐसी बर्निंग डिजायर क्या है, जो ऐसा काम क्या है, आपकी इकिगाई क्या है। इकिगाई वाली बुक पे भी वीडियोस है मेरे, उसमें ये बात आप देखोगे। इकिगाई आपको अगर पता चल गई ना कि ऐसा काम जिसके लिए आप मरने के लिए भी तैयार हो, अगर आप ऐसे काम को चूज करते हो ना, तो उस काम में डिसीजन मेकिंग बहुत ही आसान हो जाती है आपके लिए। मैं एग्जांपल देता हूं आपको बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो अपने लाखों के पैकेज छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करने चले जाते हैं। अब बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है कि 2 लाख रुपए महीने कोई व्यक्ति कमा रहा है, उसके खर्चे वैसे हैं, ईएमआई बंधी हुई है, इतने बड़े पैसे को ना करके जॉब छोड़ना, बिजनेस में उतरना जहां पे रिस्क है, जहां पे अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं मैं कमाऊंगा कि नहीं, हो सकता है कि कई सालों तक 10,000 रुपए महीने आ रहे हो, और ये भी हो सकता है आगे चल के अरबों खरबों वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी भी बन जाओ। लेकिन उस डिसीजन को लेने की हिम्मत कहां से आती है? वो आती है बर्निंग डिजायर से, फेथ से, जो कि शुरुआत के चैप्टर में है। बर्निंग डिजायर फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर फेथ। बर्निंग डिजायर इस बात की कि भैया मेरा दम घुटता है इस माहौल में। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, कि एक नीचे वाला बंदा अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा, उसके ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा, मेरा इस स्ट्रक्चर से दम घुटता है। मुझसे चाटे नहीं जाती, मुझसे ऑफिस की पॉलिटिक्स नहीं झेली जाती, मुझसे लोगों को दबाया नहीं जाता, मुझसे खुद नहीं दबा जाता, मुझसे छोटी सी इंफॉर्मेशन में काम नहीं किया जाता कि तुम बस इतना सा काम करोगे। मुझे पूरी चीज की प्लानिंग करनी है, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। वो आपको एम्प्लॉय बनके कभी नहीं मिल सकता। जब आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन पे हो, आप कंपनी के मालिक हो, देन यू नो एवरीथिंग, देन यू प्लान थिंग्स। तब आपकी बात सुनी जाती है, आप डिसाइड करते हो कि कैसे काम होना चाहिए। अब जिस व्यक्ति के अंदर ये बर्निंग डिजायर है कि मुझे ऐसी पोजीशन पे काम करना है कि सारे डिसीजन मैं लूं, कंपनी मेरे हिसाब से रन करे, मेरे एथिक्स के हिसाब से चले, मेरी प्लानिंग के हिसाब से चले, मैं जिस तरीके से काम करना चाहता हूं उस तरीके से हो, मुझे ओवरऑल सारी इंफॉर्मेशन पता हो और मुझे किसी को जवाब नहीं देना हो, एटलीस्ट इन द कंपनी। तो उसके अंदर ये अगर बर्निंग डिजायर है ना, तो वो छोड़ देगा 2 लाख महीने की भी जॉब, लेकिन उसके लिए बहुत डीप डिजायर होनी चाहिए। तो आपको ये जानना है कि आपकी डीप डिजायर किसमें है, बर्निंग डिजायर किसमें है, ऐसा पर्पस कौन सा है। फिर उसके लिए आपको डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि जो बंदा 2 लाख के जॉब छोड़ता है, बहुत सारे लोग अपना कॉलेज छोड़ देते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं, उसके बाद बहुत बड़े उद्योगपति बन जाते हैं। वो ड्रॉप आउट कैसे कर पाए? बहुत बड़ा डिसीजन है, शायद उनकी लाइफ बर्बाद हो जाए। इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले पाते हैं? क्योंकि उनको डिजायर होती है स्ट्रांग कि मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है, और उनके अंदर फेथ भी होता है कि आई कैन डू इट। वही जॉब ड्रॉप आउट के अंदर भी है कि उनके अंदर फेथ होता है। जहां पे स्ट्रांग डिजायर आ गई, जहां पे स्ट्रांग फेथ आ गया, वहां पे डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए जब भी आप अपना प्रोफेशन चुने, जो भी प्रोफेशन आपने डिसाइड किया है, चाहे जॉब हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे बिजनेस हो, जिसके थ्रू आप अमीर बनना चाहते हैं, तो ऐसे प्रोफेशन को चूज करना है, ऐसे सर्विस को चूज करना है जो कि आपकी बर्निंग डिजायर हो, जो आपके लाइफ के पर्पस से अलाइन करती हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको भ्रष्टाचार को देख के गुस्सा आता है, आप खुद जाकर भ्रष्टाचार को साफ करना चाहते हो, तो आप पॉलिटिक्स की फील्ड को चुनो। वहां पर डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी, आपको अपने प्रिंसिपल्स पता है। अगर आपको अन्याय को देख के गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आता है किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, आप सबको न्याय दिलाने की सोचते हो, तो आप लॉ की फील्ड को चूज करो। वहां पे आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी, आप बड़े डिसीजन क्विकली ले पाओगे, बिकॉज आपको पता है कि व्हाट यू वांट टू नो। अब ऑथर ने 2 एग्जांपल दिए इस चैप्टर में, क्योंकि ऑथर अमेरिका से, तो उसने अमेरिका के एग्जांपल दिए हैं। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका में 300 सालों से गुलाम वंश की प्रथा चली आ रही थी। वहां पे अफ्रीका के लोगों को लाके गुलाम बनाया जाता था, जिनको बोला जाता था निग्रो पीपल। गुलाम कैसे? उनको सिर्फ खाने को दिया जाएगा, जानवरों की तरह रखा जाएगा, और जिंदगी भर वो काम करेंगे, काम छोड़ नहीं सकते, जानवर की तरह, नौकर की तरह तुम्हारे घर पे रहेंगे। जब तुम बेचना चाहो तो किसी दूसरे को सामान की तरह उनको बेच दो। अब्राहम लिंकन को दिल को ये बात चुभ गई कि ये अन्याय है और मुझे इस अन्याय को चेंज करना है। ये पर्पस ने उनको इतना बड़ा डिसीजन लेने पे सहायता की कि उन्होंने ये फैसला निकाल दिया, ये अल्टीमेटम निकाल दिया कि ये व्यवस्था मैं खत्म कर रहा हूं एज ए राष्ट्रपति। अब आप सोचो, उसकी वजह से अमेरिका में गृह युद्ध चालू हो गया, अमेरिका 2 भागों में बट गया, 13 स्टेट्स है ना, आपस में युद्ध चालू हो गया। क्योंकि भाई जब किसी से फ्री के गुलाम छीने जाएंगे तो जनता विद्रोह तो करेगी। जनता के खिलाफ ये फैसला जाके उन्होंने लिया। इतना बड़ा फैसला, जनता को दुखी करने वाला फैसला, जनता को गुस्सा दिलाने वाला फैसला क्यों ले पाए वो? क्योंकि उनके अंदर स्ट्रांग डिजायर थी, उनके अंदर स्ट्रांग पर्पस था कि मुझे लोगों को न्याय दिलाना है। अफ्रीकन लोगों के साथ जो गुनाह हो रहा है, मुझे उससे उनको मुक्ति दिलानी है। ये स्ट्रांग डिजायर ने उनको ये इतना बड़ा फैसला लेने के लिए ताकत दे दी कि पूरा अमेरिका मेरे खिलाफ हो जाए, अमेरिका में गृह युद्ध चालू हो जाए, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो इसी तरह अगर आपको लाइफ में सोच के अमीर बनना है, तो आपको भी ऐसे प्रोफेशन को, ऐसे काम को चूज करना है अमीर बनने के लिए, जिसके लिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर हो। उस फील्ड में आप क्विक डिसीजन मेकर अपने आप बन जाओगे। आपको कोई
इनडिसिजिवनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए खुश रहिए।